नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको 3 दिन पहले खबर दिखाई थी नगर परिषद की, जिसमें पार्षदों ने आरोप लगाए थे कई सारे के नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के भ्रष्टाचार है। और जिस शख्स को लेकर के, जिस जमीन को लेकर के आरोप लगाया था कि सुरेंद्र सोनी जी, जिनकी भाड़ावास रोड पर जमीन है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी चढ़ा दी गई, एनडीसी दे दी गई। तो उसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए है सुरेंद्र सोनी जी, जिन्होंने एचआर न्यूज पर इस खबर को देखा और अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। क्योंकि एचआर न्यूज हमेशा कहता रहा है कि अगर आपको भी अपना पक्ष रखना है तो एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। सुरेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं। एक बार सीधा इन्हीं से जानेंगे कि इन्हीं की जमीन जो है उसी का प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के पूरा मामला हुआ है, आखिर क्या कहना चाहते हैं। एक बार सीधा इन्हीं की जुबानी हम जानना चाहेंगे और पूरा मामला भी इनसे जानेंगे, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सुरेंद्र जी, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको कैसे पता चला कि ये आप ही की जमीन का विवाद है जो पार्षदों ने आरोप लगाए थे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के? मोहनलाल, क्यों आप एचआर न्यूज के कैमरे तक पहुंचे? मोहनलाल जी, मैंने 2-3 दिन पहले आपकी न्यूज देखी थी और अखबारों में भी मैंने पढ़ा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि भाड़ास रोड पे प्लॉट का जो प्रॉपर्टी आईडी और जो बना दिया 2 दिन के अंदर अंदर, 4 घंटे के अंदर अंदर, उस न्यूज़ को देख कर मैं आपके पास आया हूँ अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए मामला क्या है, ये आम दर्शक जान सके, कैसे ये विवाद है, कितने समय से ये विवाद चल रहा है? मोहनलाल जी, ये विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। इसमें मेरी जो सेल डीड है, जो रजिस्ट्री है, वो 672 वर्ग गज की है और बाई कोर्ट ऑर्डर में 672 वर्ग गज का मालिक बना हूँ। उसके बाद मेरा इंतकाल चढ़ा हुआ है 672 वर्ग गज का। मेरी जमाबंदी मेरा नाम बोल रही है, जमाबंदी मेरा नाम बोल रही है और सारे डॉक्यूमेंट मैंने कमेटी से अपना नक्शा पास करवा रखा है। मैंने डेवलपमेंट चार्ज भर रखा है इस ज़मीन का। मैंने प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रखा है 53 से 76 रुपये। मेरे सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। चलिए ठीक है, पार्षदों ने आरोप क्यों लगाया आप पर, क्या वजह है? जिन पार्षदों ने आरोप लगाया है, लोकेश यादव दूसरी पार्टी ज्ञान सिंह का रिश्तेदार है। ज्ञान सिंह सेक्रेटरीट में एक कर्मचारी है। कर्मचारियों को अपना प्रेशर दिखा के, अपना दबाव दिखा के, रिश्तेदारी का प्रेशर बना के मेरे प्लॉट को हड़पने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं आपका प्लॉट कितना है और उनकी जमीन कितनी है, ये पूरा विवाद पनपा कहाँ से? रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक मोहनलाल जी, मेरी 672 वर्ग गज है, 22/100 का मालिक हूँ। ज्ञान सिंह 14/100 का मालिक है, 420 वर्ग गज का मालिक है। जिस टाइम प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे हो रही थी, उस टाइम प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे मेरे नाम चढ़ गई थी। उन कर्मचारियों ने मेरी सर्वे करके मेरे डॉक्यूमेंट देके मेरे नाम चढ़ा दी गई थी। फिर इन लोगों को पता लगा कि प्रॉपर्टी आईडी चढ़ी, दूसरे मतलब सुरेंद्र सोनी के नाम चढ़ गई है। उन्होंने मनोज कुमार ईओ, पूर्व ईओ से साठगांठ करके अपने कर्मचारी होने का फ़ायदा उठा करके और ये प्रॉपर्टी आईडी मेरे नाम से अपने नाम चढ़वाए गए। 420 वर्ग गज का मालिक अब 672 वर्ग गज का मालिक बन जाता है कमेटी में, तो इससे बड़ा अन्याय कहाँ होगा? नहीं तो उसमें ये रजिस्ट्री जब हुई है, जमीन खरीद फरोख्त हुई, उसकी अगर हम रूपरेखा जानना चाहें कि आपने कितनी जमीन खरीदी थी, उन्होंने कितनी खरीदी थी, उसका रकबा क्या है, कितनी जमीन उनकी है, कैसे ये हुई थी? जैसे आप बताते 2 जनों ने जमीन बेची, 2 जनों ने खरीदी, पूरा विस्तार से बताइए। मोहनलाल जी, मेरी तो सेल डीड ये है 672 वर्ग गज की और ज्ञान सिंह की सेल डीड मेरे पास ये रही। ज्ञान सिंह की सेल डीड ये रही। इसमें 2 पार्टियां बेचने वाली है, जानकी देवी और बिमला देवी। 2 पार्टियां खरीदने वाली है जमीन को, मंगलराम और ज्ञान सिंह। इन दोनों की कंबाइंड रजिस्ट्री है 1 कनाल 2 मरला की। हिस्सा इनका दोनों का बटा हुआ है। 8/100 का मालिक तो है मंगलराम, 14/100 का मालिक है ज्ञान सिंह। ठीक है। इंतकाल 14/100 का ज्ञान सिंह का नाम चढ़ा हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है। जमाबंदी में भी ज्ञान सिंह के नाम 14/100 बोल रही है। पार्टीशन सूट का मुकदमा चल रहा है 2008 से। हम सब पार्टियां हैं। कोर्ट ने, सबरवाल की कोर्ट ने हमारी डिग्री पास कर रखी है, उसमें भी इनका रकबा 14/100 ही दिखा रखा है। उसके बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट होते हुए भी पूर्व ईओ मनोज कुमार ने ये डॉक्यूमेंट ना देखते हुए इनके नाम 22/100 चढ़ा दिया।
तो अधिकारी की तो कलम में ताकत थी, मैं उसके सब उस टाइम क्या कहता, मैंने तो मनोज कुमार ईओ को भी एप्लीकेशन दी थी भाई मेरी प्रॉपर्टी आईडी से छेड़छाड़ ना की जाए। तो आपने मनोज के खिलाफ कोर्ट में केस करा? मैंने मनोज कुमार ईओ के खिलाफ और उनके कर्मचारियों के खिलाफ मैंने कोर्ट में केस डाल दिया। फिर अब ये प्रॉपर्टी आईडी कैसे चढ़ गई, कहाँ मिले आप जाकर के जो प्रॉपर्टी आईडी? मैं डीएमसी साहब से मिला, डीएमसी साहब को मैंने अपने कागजात दिखाए, उनको एप्लीकेशन दी और उन्होंने पूरा मेरे कागजातों को एनालाइज करके कमेटी में मेरी फाइल भेजी। पर अधिकारियों ने सारे कागजों को देखकर उनका एनालाइज करके दोनों कागजों के, ज्ञान सिंह के कागजों को, मेरे कागजों को देख के फिर ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी मेरे नाम चढ़ी है और उनकी डिलीट की है। कितना दिन इसमें लगा है? लगभग डीएमसी साहब के पास तो मैं 6 महीने पहले चला गया था। 12वें महीने मैंने दरखास्त दी थी, मेरे पास दरखास्त की कॉपी है। उसके बाद 25/3 से मेरी यहाँ कार्रवाई चली थी। उसके बाद फिर कमेटी का पोर्टल उठ गया था, वो भी अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आपने निकाला था अखबारों में। पोर्टल उठने के बाद मेरी फाइल रुक गई। फिर मैंने 14-15 तारीख को फिर पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन अपलोड करी, डॉक्यूमेंट मेरे वहीं थी और फिर मेरी ये कार्रवाई हुई। लेकिन वो पार्षद आरोप लगा रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार है, आपने पैसे ले दे करके कराया है। आखिर क्या पार्षदों का क्या लेना देना है इसके अंदर? पार्षदों का जी लोकेश यादव जो है वो ज्ञान सिंह का रिश्तेदार है। इस वजह से स्पेशल इंटरेस्ट लेकर अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी पार्षदी का फायदा उठाने के लिए और अन्य पार्षदों को गुमराह करके उनको पूरे तथ्य न बता करके मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो अब इसमें क्या होना चाहिए? आपको लगता है इसमें जांच हो जानी चाहिए कि जमीन किसकी है या जो पूर्व में ये जो गलती मनोज यादव करके उसको दुरुस्त किया गया है? मोहनलाल जी, जांच होके ही तो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी आईडी चढ़ी है। और फिर भी अगर अधिकारी दोबारा चाहें तो जांच कर सकते, पूर्ण रूप से मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो इतने दिनों से हरेश आप हैं, वो लोग हैं, वो आरोप लगा रहे कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। मोहनलाल जी, मैं 3 साल से नगर परिषद के चक्कर काट काट के दुखी हो लिया। जब बड़ी मुश्किल से मेरे डीएमसी साहब के पास गया, जब मुझे न्याय मिला, नहीं तो मेरे को न्याय ही नहीं मिला था। तो आप ईओ से क्यों नहीं मिले? ईओ ने क्यों नहीं चढ़ाई? ईओ साहब ने कहा कि भाई पुराने जो पूर्व ईओ थे वो मेरी सीट पे बैठे थे, वो अपने हाथ से ये काम कर गए, तो आपको मेरे से बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, वही इसको डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनका अधिकार है, मेरी सीट का कोई अधिकार नहीं है। तो आपको लगता है लड़ाई आपकी लंबी चल रही है ज्ञान प्रसाद? मेरी मोहनलाल जी लड़ाई 3 साल से चल रही है। आप कागजात देख लो, मेरे डॉक्यूमेंट देख लो, और बताओ मैं क्या करूं। तो देखिए, ये थे सुरेंद्र सोनी जी जिन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि मामला उठा था नगर परिषद में और पार्षदों ने उठाया था, और उस खबर को देख करके सुरेंद्र सोनी जी हमारे पास पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि HR न्यूज लगातार अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म देता है। अब भी अगर किसी और को इस जमीन से जुड़ी हुई अपनी बात रखनी है तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म खुला है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।